हेलो भाइयों। तो आज हम समझते हैं कि बच्चे का ट्यूशन कहाँ लगाना चाहिए। जो टीचर बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहा है सेम उसी टीचर के पास में बच्चे का ट्यूशन नहीं लगाना चाहिए। कारण मैं बता देता हूँ क्यों। पहला कारण कि जिस जिस स्टाइल से वो स्कूल में पढ़ाता है वही स्टाइल उसकी ट्यूशन में रहेगी, तो बच्चा कुछ नया सीखने को बच्चे को नहीं मिलेगा। अगर हम दूसरे ट्यूशन में बच्चे को भेजेंगे तो वहाँ हो सकता है कुछ नया सीखने को मिले, नया जानने को मिले, नई स्टाइल से पढ़ने को मिले, नए तरीके से सीखने को मिले हमको। तो इसलिए स्कूल टीचर सेम नहीं होना चाहिए ट्यूशन टीचर। ठीक है, दूसरे टीचर के पास आप भेजो। दूसरा कारण मैं बता देता हूँ, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं और उनके पास क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, ट्यूशन में बच्चों को क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं। अब बच्चे को आसानी हो जाती है, बच्चे को मेहनत नहीं करनी, क्योंकि एग्जाम में क्या आ रहा है वो बच्चे को पहले से पता है, ट्यूशन में बता दिया सर ने। लोकल क्लास की बात कर रहा हूं। तो क्या सीखा आपका बच्चा? कुछ नहीं, वो तो मस्ती मार रहा है। तीसरी बात, स्कूल में, तमाम स्कूलों में ऐसा भी होता है कि बच्चे इस चीज का फिर फायदा उठाते हैं। होमवर्क नहीं करके लेके जाएंगे, टीचर उनको डांटेगा नहीं क्लास में। क्यों? क्योंकि वही तो ट्यूशन टीचर है, तो वो क्यों डांटेगा, है ना। लिबर्टी मिलेगी, थोड़ी ज्यादा छूट मिलेगी, थोड़ी उनको आराम मिलेगा। अगली एक चीज है, कुछ प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है, उनको आता भी नहीं है। कुछ टीचर तो यहाँ तक है कि जो गाइडें आती हैं ना, सॉल्यूशंस जो आते हैं, गाइड्स जो आती हैं, या कुंजी कह लो या डाइजेस्ट कह लो, उसमें से देख देख के पढ़ाते हैं। कोई तो मोबाइल में से देख देख के पढ़ा रहा है, उसको खुद ही नहीं आ रहा, वो इधर उधर से देख के पढ़ा रहा है। अब ऐसे ऐसे टीचर्स के पास भी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं ट्यूशन, पेरेंट्स भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है और ट्यूशन वाले बच्चों के लिए वो पेपर बता देता है। पेपर में बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं, पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, फलाना फलाना टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि टीचर को कुछ नहीं आ रहा, बच्चों को वो कुछ नहीं सिखा रहा। बच्चों के मार्क्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो रटवा रहा है मार मार के, या तो देख देख के पढ़ा रहा है, या तो उनको पेपर पहले ही दे दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। मैं एक ऐसे टीचर को भी जानता हूं जो स्कूल में एसएस पढ़ाता है, सोशल साइंस, और घर पे आके मैथ पढ़ाता है, साइंस पढ़ाता है, जबकि वो न मैथ का टीचर है न वो साइंस का टीचर है। अब वो क्या पढ़ाएगा और कैसा पढ़ाएगा और क्या उसकी खुद की नॉलेज है? लेकिन वहां भी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। मैं एक ऐसे टीचर को भी जानता हूं जिसको खुद कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं आता, और वहां पे बच्चे जा रहे हैं, भग भग के जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि स्कूल स्कूल में उनको फायदा मिल जाता है, कहीं न कहीं से पेपर मिल जाता है। आप अपने बच्चे को बिल्कुल भी ऐसी जगह ना भेजें जहां पे कि वो टीचर कहीं न कहीं आपके स्कूल से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, पेपर बता देते हैं पहले ही, बच्चे मेहनत नहीं करते, पेपर के 10 सवाल बता दिए, 10 सवाल बच्चे घर पे घोट के रट्टा मार के चले गए, लिख के आ गए, मार्क्स आ गए, आप भी खुश, बच्चा भी खुश, टीचर भी खुश, सब खुश। सीखा उसने कुछ नहीं, सीखा उसने कुछ भी नहीं, सिखाया गया उसको कुछ भी नहीं। लेकिन ये हो रहा है, मैं देख रहा हूं, आंखों से देख रहा हूं। क्या फायदा है? इसलिए आप अपने बच्चे का ट्यूशन लगाएं, बिल्कुल लगाएं, लेकिन जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, जो टीचर स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहा है, सेम उस टीचर के पास ट्यूशन कभी मत लगाएं। आप दूसरे टीचर के पास लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से उसकी आपको असलियत पता चलेगी कि बच्चे में रियल में दम कितना है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसको पेपर नहीं मिलेगा, वहां पे उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी, वहां पे वो जो पढ़ेगा, जो लिख के आएगा, उसके हिसाब से उसके मार्क्स आएंगे, तो आपके सामने सच्चाई आएगी। ठीक है गाइस, बस इतना ही कहूंगा। ओके, थैंक यू।